हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने डेट टाइम एपीआई के नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे, जो है ड्यूरेशन एंड पीरियड क्लास। ये दो क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डेट टाइम एपीआई के मेथड्स के लिए और हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। एक्चुअल में ये डेट टाइम एपीआई में क्या रोल प्ले करते हैं, ड्यूरेशन एंड पीरियड क्लास, उनको आज हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों वे में डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए पहले एक बार हम अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि ड्यूरेशन और पीरियड क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड, कॉमन मेथड्स आते हैं, जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं टू फुलफिल आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देख लेते हैं कि एक्चुअल में ड्यूरेशन एंड पीरियड क्लास क्या है जावा में। In Java 8, duration and period classes are part of java.time package and are used to represent amount of time. They differ in their intents use. जावा 8 के अंदर ही ये दोनों क्लासेस इंट्रोड्यूस हुई थी, ड्यूरेशन एंड पीरियड क्लास। और ये आज के टाइम में हमारे पास जावा डॉट टाइम जो पैकेज है उसका पार्ट है, और हम इसको जावा डॉट टाइम पैकेज के को इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं इनका। ये नॉर्मली टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं और इनका अलग अलग यूज है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ड्यूरेशन का क्या है, रिप्रेजेंट्स ए टाइम बेस्ड अमाउंट इन आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स and is most suitable for time calculation in terms of smaller units, especially when working with intent instant and local time. ये ड्यूरेशन क्लास क्या करती है, हमारे टाइम बेस्ड अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमारा टाइम क्या है, आवर्स में होता है, मिनट्स में होता है, सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में होता है। और ये कहाँ सुटेबल होते हैं, जब हम टाइम बेस्ड कोई कैलकुलेशन कर रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में हम ये ड्यूरेशन क्लास को यूज कर सकते हैं। और ड्यूरेशन क्लास ना काफी इंपॉर्टेंट रोल है जब हमें टाइम बेस्ड कोई कैलकुलेशन करनी हो अपने डेटा के ऊपर अपने प्रोग्राम के अंदर। पीरियड्स क्या है, रिप्रेजेंट्स ए डेट बेस्ड अमाउंट इन ईयर्स, मंथ्स, डेज एंड इज मोर सुटेबल फॉर डेट रिलेटेड कैलकुलेशंस। जैसे ड्यूरेशन हमारे मतलब टाइम बेस्ड अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है, पीरियड हमारे डेट बेस्ड अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है, जो हम डेट किस बेस में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और ये जब हम डेट रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करनी हो हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो हम इस पीरियड क्लास का यूज कर सकते हैं। की डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, ड्यूरेशन की क्या है, टाइम बेस्ड है, सेकंड और नैनो सेकंड्स है। और पीरियड की क्या है, डेट बेस्ड है, ईयर, मंथ और डेज। सुटेबल किस चीज के लिए है, टाइम बेस्ड कैलकुलेशन के लिए हमारा ड्यूरेशन सुटेबल है, डेट बेस्ड कैलकुलेशन के लिए हमारा पीरियड क्लास सुटेबल है। एग्जाम्पल क्या है इसके, टाइम बिटवीन लोकल टाइम और इंस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ये अगर टाइम ऑब्जेक्ट के डिफरेंस निकालना हो तो उस केस में हमें ड्यूरेशन क्लास का यूज करते हैं। अगर हमें हमें डेट ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस निकालना हो तो हम पीरियड का यूज कर सकते हैं। इनके कुछ कॉमन मेथड्स हैं, जैसे कि ड्यूरेशन क्लास क्या है, द ड्यूरेशन क्लास मेजर्स टाइम इन सेकंड्स एंड नैनो सेकंड्स। इट इज यूजफुल व्हेन डीलिंग विद टाइम इंटरवल्स और elapsed टाइम। ये हमें टाइम को मेजर करने के लिए काम आती है ड्यूरेशन क्लास। और टाइम को मेजर हम सेकंड्स में और नैनो सेकंड्स में कर सकते हैं। जब भी हमें किसी टाइम इंटरवल के ऊपर काम करना हो और कोई डिफरेंस मेजर करना हो तो हम ड्यूरेशन क्लास का यूज करेंगे। और ड्यूरेशन क्लास के जो कॉमन मेथड्स हैं वो क्या है, ऑफ डेज, इसके अंदर अब लॉन्ग नंबर ऑफ डेज वैल्यू पास करवा के क्रिएट ए ड्यूरेशन फ्रॉम ए नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज जितने भी हम पास करवाएंगे उससे हम ड्यूरेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही ऑफ आवर्स का यूज करके नंबर ऑफ आवर्स पास करवा के आगे और हम एक ड्यूरेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ यूनिट मिनट से भी, ऑफ सेकंड से भी, हम इनसे भी नंबर ऑफ मिनट्स और नंबर ऑफ सेकंड्स लॉन्ग वैल्यू इसमें एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के हम ड्यूरेशन क्लास का एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बिटवीन मेथड है, ये किस काम आता है, जब हमें दो टाइम इंटरवल्स को कंपैरिजन करवा रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो हम इस बिटवीन मेथड का यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग द ड्यूरेशन बिटवीन टू टेम्पोरल ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो एक हमारे टाइम के इंटरवल के दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंपेयर करवा के उनके बीच का डिफरेंस हम विद द हेल्प ऑफ दिस बिटवीन मेथड कैलकुलेट करवा सकते हैं। प्लस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ऐड अनदर ड्यूरेशन। हम एग्जिस्टिंग टाइम ड्यूरेशन के अंदर कुछ प्लस करवाना हो तो हम उस प्लस मेथड को कॉल करवा के और फर्दर अदर अनदर ड्यूरेशन उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग ड्यूरेशन के अंदर ऐड करवा सकते हैं। माइनस करवाना है तो माइनस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनस मेथड। टू मिलीज
एंड टू नैनोज, ये दो मेथड हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपने ड्यूरेशन क्लास के इंस्टेंस को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं मिली सेकेंड्स के अंदर और नैनो सेकेंड्स के अंदर, इन दो मेथड्स को यूज करके। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास है पीरियड क्लास। पीरियड क्लास भी क्या करती है, द पीरियड क्लास मेजर्स टाइम इन टर्म्स ऑफ ईयर्स मंथ्स एंड डे। जैसे हमने पिछली स्क्रीन में फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि पीरियड क्लास जो टाइम को मेजर करती है वो ईयर्स में, मंथ्स में और डेज में करती है। इट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन परफॉर्मिंग डेट अर्थमेटिक्स, जब हम डेट पे हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस केस में ये पीरियड क्लास काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसके भी की मेथड से कुछ क्या है, ऑफ ईयर्स। हम इसमें नंबर ऑफ ईयर्स इंटीजर वैल्यू पास करा के क्रिएट ए पीरियड फ्रॉम ए नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी हम पास करवाएंगे उससे हमें पीरियड क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही ऑफ मंथ से, ऑफ वीक से, ऑफ डेज से हम एक स्पेसिफिक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करवा सकते हैं पीरियड क्लास का बाई पासिंग द इनपुट आर्गुमेंट एज ए इंटीजर टाइप इन दैट पर्टिकुलर मेथड्स। बिटवीन मेथड सेम जैसे हमारा ड्यूरेशन क्लास में था, ऐसे ही हमारे पीरियड क्लास में बिटवीन मेथड काम किस काम आता है, जब हमें दो डेट ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करवाना हो तो हम बिटवीन मेथड को यूज कर सकते हैं। प्लस माइनस सेम केस में काम करते हैं। अगर हमें एग्जिस्टिंग पीरियड क्लास के इंस्टेंस के ऊपर कुछ पीरियड ऐड करवाना है तो हम प्लस का यूज कर सकते हैं, उस पीरियड में से, एग्जिस्टिंग पीरियड में से कुछ माइनस करवाना तो माइनस का यूज कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गेट करवानी हो उस पर्टिकुलर पीरियड क्लास के इंस्टेंस से, जैसे कि हमें ईयर की इन्फॉर्मेशन गेट करवानी, मंथ की इन्फॉर्मेशन गेट करवानी हो या डेज की इन्फॉर्मेशन गेट करवानी हो, तो हम इन पर्टिकुलर मेथड्स को इन्वोक करवा के पीरियड क्लास के इंस्टेंस के अंदर से वो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन गेट करवा सकते हैं। तो थ्योरेटिकली हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया इसको, ड्यूरेशन और पीरियड क्लास को, कि ड्यूरेशन और पीरियड क्लास क्या होती है, कौन कौन से सिनेरियो में ये काम आती है, कौन से कॉमन मेथड्स हैं इनके जो हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली डिस्कस करने के लिए हम एक बार अपने आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और फिर हम इस इनके यूज को समझते हैं। पे चल के पहले एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और क्लास का नेम दे देते हैं यूज ऑफ ड्यूरेशन एंड पीरियड क्लास। मेन मेथड को अपने को ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई है। यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देते हैं एक बार, यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं यूज ऑफ ड्यूरेशन एंड पीरियड क्लास मेथड्स। पहले हम क्या करेंगे, हमें पता जैसे कि फर्स्ट यूज किसका लेते हैं हम, ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन क्लास मेथड्स, ड्यूरेशन किस पे काम करती है, हमारे टाइम पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो टाइम क्लास के इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो कैसे करेंगे, लोकल टाइम, इसको ले लेते हैं हम स्टार्ट टाइम। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, लोकल टाइम डॉट ऑफ मेथड का यूज करके हम यहाँ पे स्पेसिफिक आवर और मिनट्स दे देते हैं, ताकि हमारा स्टार्ट टाइम और एंड टाइम में हम जब डिफरेंस निकालने लगे तो हमें पता हो कि किस टाइम से किस टाइम पे हमें क्या डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 18 आवर्स 36 मिनट्स ले लेते हैं। एक सेकंड इंस्टेंस और क्रिएट कर लेते हैं लोकल टाइम का, इसको दे देते हैं हम यहाँ पे एंड टाइम। इसमें दे देते हैं हम यहाँ पे 22 आवर्स 45 मिनट्स। हम क्या कर सकते हैं, हम ड्यूरेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके या इंस्टेंस क्रिएट करके DURA ड्यूरेशन डालो और इसमें दे देते हैं हम टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, क्या करेंगे हम जाएंगे इन दोनों टाइम का ड्यूरेशन डॉट बिटवीन, हम स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच का डिफरेंस निकालना है हमें। तो ये हमारा टाइम डिफरेंस के अंदर कैलकुलेट हो गया जाए। इसको हम अपने कंसोल पे प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
और यहाँ पे ले लेते हैं टोटल टाइम डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टाइम। इसको हम कैलकुलेट करवा सकते हैं मतलब आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में, कितने में भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, उस डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, टाइम डिफरेंस डॉट 2 डेज में कर सकते हैं, या नहीं हमारा टाइम है तो 2 आवर्स में करते हैं इसको, तो 2 आवर्स में ले लो, या फिर 2 मिनट्स में ले लो, या 2 सेकंड्स में ले लो। जैसे कि हम यहाँ पे अगर आवर्स में करते हैं, इसको कैलकुलेट करवा प्रिंट करवा के देखते हैं, या फिर साथ में हम मिनट्स में भी करवा लेते हैं साथ के साथ में। टोटल टाइम डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम इन आवर्स, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर करवा लेते हैं साथ में, एंड इन मिनट्स में क्या होगा वो भी यहाँ पे करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे, टाइम डिफरेंस डॉट 2 मिनट्स, कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आपको कंसोल यहाँ पे स्क्रीन पे प्रॉपर दिख जाए। कंट्रोल एस करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जो हमने लिया था स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, स्टार्ट टाइम हमारा था रहा, एंड टाइम हमारा था 22 था, तो इनका जो डिफरेंस आया है, आवर्स के बीच में डिफरेंस देखें तो 4 आवर्स का डिफरेंस है, मिनट्स के बीच में डिफरेंस करें तो 249 मिनट्स है। अगर क्योंकि 4 आवर देखेंगे तो 4 × 60 टू कितना होगा हमारा, लगा लो यहाँ पे 6 × 4 = 24, 240 होता। लेकिन फिर अगर मिनट्स का डिफरेंस ले लें हम यहाँ पे, तो 36 और 45 के बीच में डिफरेंस कितना है, 9 मिनट्स का डिफरेंस है, तो 9 मिनट्स ऐड होके यहाँ पे 249 मिनट्स आए हमारे डिफरेंस के उसमें। तो ऐसे जहाँ पे हमारी कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी है कि कोई टास्क है, उसमें देख रहे हैं हमें उस टास्क को स्टार्ट में और एंड में, स्टार्ट कब हो रहा है एंड कब हो रहा है उसके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो उस केस में ये हमारा ड्यूरेशन क्लास है, काफी ड्यूरेशन क्लास का जो इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। ये जब भी हम अपने प्रोजेक्ट लेवल पे जो प्रोग्रामिंग करते हैं और किसी सर्विस को या किसी पर्टिकुलर मेथड के ऊपर हमें उसका डिबग करना है कि वो कितना टाइम कैलकुलेट, कौन सा पर्टिकुलर मेथड, कौन सा पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड ज्यादा टाइम ले रही है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस केस में हम यहाँ पे इस ड्यूरेशन क्लास के थ्रू हम उस पर्टिकुलर स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को स्टार्ट करवा के, किसी पर्टिकुलर टास्क से पहले टाइम को स्टार्ट करवा दो फिर एंड करवा दो, और उनके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हम इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन क्लास का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि कौन सा मेथड हमारे उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है और हमें उसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं। एक बार जब हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा जो मेथड ज्यादा टाइम ले रहा है कौन सा है, उसी के ऊपर हम फिर स्पेसिफिकली काम करेंगे। तो उस केस को, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को डिबग करने के लिए हम इस ड्यूरेशन क्लास का यूज कर सकते हैं अपने रियल टाइम प्रोग्रामिंग के अंदर। हम क्या कर सकते हैं इसको, जो टाइम एडजस्टमेंट, जो कुछ और मेथड पढ़े थे हमने उसके टाइम पे, थ्योरेटिकल टाइम पे, तो टाइम एडजस्टमेंट कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग टाइम के अंदर, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डिफरेंस निकालने से पहले यह एक बार फिर सेम चीज को क्या कर देते हैं, लोकल टाइम का एक नया इंस्टेंस बना लेते हैं, एडजस्टेड टाइम। वो कैसे कर सकते हैं हम, स्टार्ट टाइम हमारा जो डॉट प्लस एक मेथड है जिसमें हम एनदर जो हमारा ड्यूरेशन है उसको ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्यूरेशन डॉट ऑफ आवर्स का कर सकते हैं, मिनट्स का कर सकते हैं, सेकंड्स का, नैनो सेकंड्स का, कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑफ मिनट्स को यहाँ पे ऐड करवा दे, कितनी मिनट्स को ऐड करवा रहे हैं हम यहाँ पे, ले लेते हैं 80 मिनट्स, इसमें और ऐड करवा देते हैं हम यहाँ पे। और फिर दोबारा अगर हम इसको डिफरेंस कैलकुलेट करवाते हैं,
अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, किस किस चीज का लेंगे डिफरेंस हम यहाँ पे, इस चीज को दोबारा ले लेते हैं, टाइम डिफरेंस आफ्टर एडजस्टमेंट। और इसमें क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, एडजस्टेड टाइम और एंड टाइम का डिफरेंस यहाँ पे ले लेते हैं और इसको प्रिंट करवा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमने 80 मिनट्स बढ़ा दी स्टार्ट टाइम में, यानी कि 80 मिनट्स ऑलमोस्ट 1 आवर 20 मिनट्स का डिफरेंस आ गया। तो उसके बाद हमारा आवर्स में डिफरेंस रहेगा हमारा 2 आवर का, मिनट्स में डिफरेंस रहेगा 169 मिनट्स का। तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें, ये तो होगा हमारा ड्यूरेशन क्लास का, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें डेट के ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं डेट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पीरियड क्लास का यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा उसको देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्या है हमारा, पीरियड क्लास मेथड्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल डेट का एक दो इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, लोकल डेट, यहाँ पे ले लेते हैं स्टार्ट डेट। कैसे करवा सकते हैं, लोकल डेट डॉट ऑफ, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा 2024 ईयर है, मंथ है हमारा लगा लो 10 मंथ है, और डे हमारा कितना है 22 डेज है। और ऐसे हमें एक एंड डेट का ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम एंड डेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मंथ को चेंज कर देते हैं, मंथ को कर देते हैं 12, डेट को कर देते हैं हमारा 5 डे हो गया, 05 ले लो। और हम डिफरेंस गेट करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पीरियड क्लास, PER, पीरियड प्रेस करोगे आपको रेफरेंस दे देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लोगे टाइम नहीं डेट डिफरेंस। कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे पीरियड डॉट बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट को यहाँ पे हम यूज करके एज एन इनपुट आर्गुमेंट, और इस टाइम डिफरेंस को, डेट डिफरेंस को हम यहाँ पे कैलकुलेट करवा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे अपने डेट डिफरेंस को अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करा, कैसे करा सकते हैं, सेम चीज को ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं, डेट डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंड डेट इन डेज या फिर इन मंथ्स कर लेते हैं। तो इस केस पे और यहाँ पे कर लेते हैं डेज में। कैसे कर सकते हैं इसको हम, यहाँ से इसको उठाते हैं, हमारा क्या है डेट डिफरेंस है, इंस्टेंस का नाम डेट डिफरेंस डॉट, यहाँ पे ले लेते हैं 2, यहाँ पे आता है डॉट ऑफ मंथ्स। नहीं नहीं नहीं, हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना ना हमने, तो इसको 2 में करते हैं, 2 टोटल मंथ्स। और डेज में करें तो डेज का हमारा आ सकता है, देखते हैं यहाँ पे क्या है मेथड है, तो आ जाएगा हमारा डॉट गेट डेज ले लेते हैं यहाँ से, इससे भी हो जाएगा हमारा। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे कंसोल के ऊपर। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे हम, मंथ का डिफरेंस आ रहा है 1, लेकिन डेज का डिफरेंस क्या है हमारा, क्योंकि हमने क्या लिया है, स्टार्ट डेट है हमारी 10 अक्टूबर और नहीं 22 अक्टूबर, तो 8 दिन तो हमारे अक्टूबर के बचे हैं, और
नहीं, यहाँ पे डेज हमारे कम आए हैं। डेज का क्या आया इसमें ये देखना पड़ेगा एक्चुअल में हमें अभी, कि डेज को हम कैसे कैलकुलेट करवा सकते हैं। गेट डेज हमारा ये ठीक नहीं आया है, इसमें से ओनली मंथ और डेज का एक्चुअल में इसने क्या लिया है, डेज का डिफरेंस दिया, ठीक है, डेज का डिफरेंस ठीक दिया इसने। मंथ के बाद जितने डेज आए हैं वो दिया इसने यहाँ पे, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं इसको, कुछ और मेथड देख लेते हैं एक बार। टू स्ट्रिंग टू टोटल मंथ एड टू नहीं हो सकता, डॉट गेट, गेट डेज है, गेट मंथ है, गेट ईयर है, ये स्पेसिफिक उसकी वैल्यू को ले रहा है। मान लिया हमारे पास जो, अगर इसको हम सिंपल वे में इस डिफरेंस को प्रिंट करवाएं तो क्या प्रिंट करेगा हमारा, एक बार वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। ओनली इस मेथड को प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, टोटल डेट डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंड डेट, और यहाँ पे इसको सेम बस इसको प्रिंट करवाते हैं डिफरेंस को, देखते हैं क्या देता है हमें ये। फिर एक्चुअली में पता लगेगा कि हमारा क्या था वहां पे वो। यहाँ पे भी ले लेते हैं डॉट गेट डेट डेज, कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमारा डिफरेंस क्या है, 1 मंथ एंड 13 डेज आया है। यहाँ से जब हमने उसको अलग अलग करके देखा कि डिफरेंस मंथ का कितना है 1 का, डेज का कितना है 13 डेज, 13 डे का, 1 मंथ 13 डेज का डिफरेंस हमारा स्टार्ट डेट में और एंड डेट में। इसलिए इसने नंबर ऑफ डेज डेज दिए यहाँ पे हमने वो नहीं करके दिया कि एक मंथ के 30 डेज प्लस में 13, तो इन्होंने 43 डेज ना देके हमें ओनली मंथ की इन्फॉर्मेशन अलग दी है, डेज की इन्फॉर्मेशन अलग दी है। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा गेट डेज में ओनली डेज डेज आए हैं, ये ठीक है, काम कर रहा है हमारा सिस्टम। हम इसमें भी जैसे हमने एडजस्ट किया था अपने टाइम को, हम ऐसे ही अपनी डेट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, और सेम केस में जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखते हैं ना, यहाँ पे गेट डेज की बजाय ये हमने टोटल टू टोटल मंथ्स किया था, यहाँ पे ओनली इसमें से डे का, ईयर की और मंथ की इन्फॉर्मेशन गेट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, अगर इसमें से ले हम कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, गेट ईयर्स, ईयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेट डिफरेंस, कैसे हो सकती है वो, प्लस डेट डिफरेंस लेते हैं हम, डॉट गेट ईयर्स, ये हमें ईयर्स फेच करके दे देगा उसमें से। कंट्रोल एस करते हैं और प्रिंट करवाते हैं अपने कंसोल पे अपने रिजल्ट को, क्योंकि ईयर का डिफरेंस हमारा कितना है, 0 डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ईयर सेम है। अगर मैं यहाँ पे 22 करता, कंट्रोल एस करता और जब इसको रन करता तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता, 2 ईयर्स, क्योंकि डिफरेंस देख रहे हैं ना, डिफरेंस की वैल्यू में से हमें ईयर गेट करवा रहे हैं, इसलिए हमारे पास फर्स्ट टाइम पे 0 आ रहा था यहाँ पे, लेकिन जैसे हमने स्टार्ट डेट को चेंज किया है हमारे पास वो डिफरेंस होके यहाँ पे आ गया है। ऐसे ही हम अपनी डेट को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने टाइम को एडजस्ट किया था, कैसे कर सकते हैं उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं, लोकल डेट का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, एडजस्टेड डेट, कैसे कर सकते हैं हम उसको, हमारी स्टार्ट डेट में हम एडजस्टमेंट करवा देते हैं। हम यहाँ पे उसको माइनस भी कर सकते हैं, प्लस की बजाय माइनस करेंगे, हमने कितना माइनस करना है, हमें पीरियड डॉट ऑफ मंथ्स करवा सकते हैं, वीक करवा सकते हैं, ईयर करवा सकते हैं, कितना भी कुछ मंथ्स कर लेते हैं यहाँ पे। मंथ्स कितने कर सकते हैं हम यहाँ पे, 7 मंथ्स माइनस करवा देते हैं हमारी स्टार्ट डेट में से, और फिर उसको एक बार डिफरेंस प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम वापिस इस लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसका डाल देते हैं, क्या है हमारा ये एडजस्टेड
डेट डिफरेंस कैसे करेंगे, हमारा एडजस्टेड डेट है और हमारा एंड डेट में से कर देंगे और उसको फिर प्रिंट करवा देंगे। सेम ले लेते हैं यहाँ पे, कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एडजस्टेड डेट एंड डेट इन मंथ्स और इन डेज सेम करवा लेते हैं। बस यहाँ पे हमें इस इंस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे अपने कंसोल पे ऊपर अपने आउटपुट को प्रिंट करवा लेते हैं। ये अब यहाँ पे हमारा चेंज होके आ गया है। मंथ का डिफरेंस देखेंगे 32 मंथ्स है, डेज का देखेंगे 13 डेज है। और हम अपने डेट की वैल्यू को एडजस्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीरियड डॉट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर्स ऑफ डेज वीक्स, जो भी हम करना चाहे वो कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा यूज था एक्चुअल में ड्यूरेशन और पीरियड क्लास का हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। हम इसको अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं इसका, जहां पे भी हमें डेट और टाइम के ऊपर कोई भी अर्थमेटिक ये कैलकुलेशन करवानी हो एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो हम इस ड्यूरेशन और पीरियड क्लास का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे न्यू डेट टाइम एपीआई के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था जब हमारा जावा 8 के फीचर इंट्रोड्यूस हुए थे। तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली हमने इनको डिस्कस कर लिया यहाँ पे। फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी मेथड में, ड्यूरेशन और पीरियड क्लास के जो भी हमने मेथड्स थ्योरेटिकली डिस्कस किए थे उनमें कोई डाउट है उनको यूज करने में, उनकी वर्किंग में, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आने वाले सेशंस में उस डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकूं। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।